हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज फ्यूजन। आज हम पढ़ने वाले हैं डिसीजन मेकिंग का 6th प्रोग्राम। तो जिन लोगों ने प्रीवियस प्रोग्राम्स की वीडियोस नहीं देखी हैं, ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, उसे क्लिक कर दें। वहां से डिसीजन मेकिंग की प्लेलिस्ट खुल जाएगी, आप उसे वहां से देख सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट द बेसिक सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय। यानी हमें यूजर से बेसिक सैलरी इनपुट करानी है and then calculate and print the gross salary and the net salary as per the given criteria। और हमें gross salary और net salary एक एम्प्लॉय की हमें प्रिंट करानी है और उसका क्राइटेरिया हमें मेंशन किया हुआ है। तो आइए इसे समझते हैं कि जावा की हेल्प से हम इसे कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हमें नेट सैलरी और ग्रॉस सैलरी निकालनी है, उसका फॉर्मूला ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि कैसे आप ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करेंगे और फिर नेट सैलरी कैलकुलेट करेंगे। और कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, डीए, एचआरए, टीए, पीएफ। तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। जैसा जैसा हमें क्वेश्चन में बोला गया है, हम उसे वैसे वैसे सॉल्व करते जाएंगे और हमारा ऑलरेडी प्रोग्राम इस तरीके से तैयार हो जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है, जावा की स्टार्टिंग हमेशा क्लास से की जाती है। क्लास को एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है जो आपके प्रोग्राम को डिफाइन करता है, आपके प्रोग्राम को एक्सप्लेन करता है। मैं यहाँ पे एक एम्प्लॉय का क्वेश्चन कर रहा हूं, तो मैंने इसलिए क्लास को नाम दिया है एम्प्लॉय। ये नाम पूरा आप पे डिपेंड करता है, आप इसे कुछ भी दे सकते हैं। इसके बाद मैंने लगा दिया कर्ली ब्रेस। कर्ली ब्रेस लगाने के बाद मैंने अपना मेन फंक्शन लिखा है। मेन फंक्शन क्या करता है? आपके पूरे प्रोग्राम की प्रोसेसिंग में आपकी हेल्प करता है। अच्छा, मेन फंक्शन के बाद मैंने लिखा है डबल बीएस। अब बीएस यहां पे क्या है? बीएस एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कौन इनपुट करेगा? यूजर इनपुट करेगा। बीएस यानी कि यूजर एक एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी इनपुट करेगा। ठीक है, जब बेसिक सैलरी इसमें इनपुट होगी तो इसके आगे लिखा हुआ है डबल। अब ये डबल क्या है? डबल एक डेटा टाइप है, यानी डबल हमें क्या बता रहा है कि आप बीएस वेरिएबल के अंदर सिर्फ डबल वैल्यू यानी डेसिमल वैल्यू ही इनपुट कर सकते हो, कोई और वैल्यू इनपुट नहीं कर सकते। अब बात यहां पे आती है कि सैलरी जो है वो डेसिमल में कैसे हो सकती है? वो तो एक इंटीजर में होती है, या अगर डेसिमल में भी हो सकती है तो इंटीजर में भी हो सकती है, दोनों में हो सकती है। तो डबल वेरिएबल का ये फायदा रहता है, अगर आप इनपुट करते हो 10, ठीक है, तो 10 एक इंटीजर है पर उसको हम एज अ डेसिमल ट्रीट करेंगे। जब आप 10 इनपुट करोगे तो कंपाइलर उसे 10.0 लेट करेगा, यानी आपका जो इंटीजर है वो एज अ डेसिमल ट्रीट किया जाएगा, सिर्फ उसके आगे 0.0 लगा दिया जाएगा। और अगर मैं 10.5 इनपुट करता हूं तो वो डेफिनेटली एक क्या हो गया? डेसिमल हो गया, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो डबल के साथ ये फायदा रहता है कि आप डबल वैल्यू भी इनपुट कर सकते हो, डेसिमल वैल्यू भी और इंटीजर वैल्यू भी, तो ये दोनों ही आप इनपुट कर सकते हो। ठीक है, पर इसमें डबल में कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू, कोई भी कैरेक्टर वैल्यू, कोई और वैल्यू नहीं आ सकती, ओनली इंटीजर एंड डबल वैल्यू यानी डेसिमल वैल्यू। ठीक है, अब इसके बाद हमने लगा दिया कर्ली ब्रेस। यहां तक हमारा जो स्टेप 1 है, दैट इज द सिंटेक्स पार्ट, वो कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है स्टेप 2 की, जिसमें हम वो वेरिएबल्स लेंगे जो हमारे प्रोग्राम को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, डीए, एचआर, टीए, पीएफ, ये कुछ टर्म्स हमें क्वेश्चन में मेंशन है, ये हमें कैलकुलेट करने हैं। ये सब एक कुछ परसेंट है बेसिक सैलरी का। जैसे कि जो डीए है वो 90% है बेसिक सैलरी का, एचआर है वो 20% है बेसिक सैलरी का, टीए है वो 15% है बेसिक सैलरी का, और जो पीएफ है वो 10% है बेसिक सैलरी का। ये हमें क्राइटेरिया दिया हुआ है, तो हमें इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो जैसा ये हमें देखा कि हमने ये 4 टर्म्स की ये हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं, तो हमने इन्हें सीधा वेरिएबल के फॉर्म में ले लिया। अब हमने इन्हें यहां पे डबल में लिया, यानी इसका मतलब ये है कि आप इसके अंदर सिर्फ डेसिमल वैल्यू और इंटीजर वैल्यू ही इंपोर्ट कर सकते हो। अब हमने इन सबको डबल में क्यों लिया? क्योंकि हमें ये पता था कि यहाँ पे चांसेस हैं जो इसका आउटपुट आए, जब हम इसको कैलकुलेट करें इन सारे टर्म्स को, तो जो आउटपुट आए वो डेसिमल में आ सकता है। तो जब ऐसे चांसेस होते हैं तो आप वेरिएबल्स को डबल में लेते हैं। अच्छा, इन 4 के अलावा मैंने 2 वेरिएबल्स और लिए, नेट और ग्रॉस।
तो क्वेश्चन में हमें ये मेंशन था कि हमें कैलकुलेट करना है ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी और फिर उसे प्रिंट कराना है। तो ग्रॉस वेरिएबल मैंने लिया है ग्रॉस सैलरी को स्टोर कराने के लिए और नेट वेरिएबल मैंने लिया है नेट सैलरी को स्टोर कराने के लिए। अब बहुत सिंपल सी बात करते हैं कैसे हम इसको अब सॉल्व करेंगे, जो स्टेप 3 है। तो मैं इसको अब रब कर देता हूं। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं आपको पूरा यहां ड्राई रन करके दिखा देता हूं कैसे ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो लेट्स से एग्जांपल ले लेते हैं कि बेसिक सैलरी हमारी कितनी इनपुट हुई है। यूजर ने बेसिक सैलरी इनपुट की है कि एम्प्लॉय की 10,000। ठीक है, तो अब इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हमें डीए कैलकुलेट करना है। डीए कितना है 0.90% ऑफ बेसिक सैलरी, यानी कि 90% ऑफ बेसिक सैलरी। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, हमने लिखा डीए इज इक्वल्स टू 0.90 इंटू बीएस। तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डीए इज इक्वल्स टू 0.90 इंटू 1000। ठीक है, ये हमने पॉइंट हटाया, नीचे 100 आया, 00 से 00 काट, तो डीए हमारा कितना आ गया, डीए हमारा आ गया 9000। ठीक है, ये हमारा डीए आ गया 9000। अब इसके बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। अब हमें दिया हुआ है एचआर। एचआर कितना दिया हुआ है 0.20 इंटू बीएस। अच्छा, मैंने ये 0.20 0.90 है, जबकि क्वेश्चन में हमें 90% 20% दिया हुआ है। तो जब आप 90% लिखते हो तो 90% को आप कैसे लिखते हो, 90/100। तो आप इसमें कंप्यूटर में जावा में आप ऐसे नहीं लिख सकते, तो इसलिए आपको इसको पॉइंट में लिखना पड़ता है। तो ये कितना हो जाता है 0.90, इसलिए मैंने सबको ऐसे लिया हुआ है 0.90 0.20। ठीक है, तो अब हमने डीए कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब हम करेंगे एचआर कैलकुलेट। ठीक है, तो ये हम कर लेते हैं एचआर कैलकुलेट। एचआर कितना है 0.20 इंटू बीएस। तो ये मैंने लिखा 0.20 इंटू बेसिक सैलरी आपकी कितनी है 10,000 जो यूजर ने इनपुट की है। तो ये आपने इनपुट किया 10,000। अब हमने पॉइंट हटाया, नीचे 100 लगाया, 00 से 00 कट, देन हमारा एचआर जो है वो कितना आ गया, हमारा जो एचआर है वो आ गया 2000। ठीक है, जो जो वैल्यूज आती जा रही है मैं यहां लिखता जाता हूं। ठीक है, ये 9000 हो गया हमारा एचआर आया है 2000। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे टीए। ठीक है, तो अब टीए कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे हम कैलकुलेट करेंगे टीए। टीए कितना है 0.15 इंटू बीएस, यानी 15% ऑफ बीएस। ठीक है, तो 0.15 इंटू 10,000, पॉइंट हटाया, नीचे 100 लगाया, 00 से 00 कट, ये कितना आ गया, टीए आपका आ गया कितना 15 इंटू 100, कितना हो गया 1500। तो हमारा जो टीए है वो 1500 आ गया है। तो यहां पे हम लिख लेते हैं 1500। अब जो लास्ट है वो है पीएफ। पीएफ कितना है 0.10 इंटू बीएस, यानी 10% ऑफ बेसिक सैलरी। तो मैं ये कैलकुलेट कर लेता हूं। पीएफ इज इक्वल्स टू 0.10 इंटू 10,000। ये हमने पॉइंट हटाया, नीचे 100 लगाया, 00 से 00 कट। अब पीएफ कितना आ गया आपका, पीएफ आ गया 1000। ये आपका पीएफ आ गया, तो यहां पे हमने लिख दिया पीएफ। ठीक है, अब हमने जो चारों टर्म्स हमें क्राइटेरिया के दिए हुए थे, जो हमें क्वेश्चन में गिवन थे, वो हमने कैलकुलेट कर लिए। अब हम सिंपली क्या करेंगे, ग्रॉस सैलरी का फॉर्मूला लगाएंगे और नेट सैलरी का फॉर्मूला लगाएंगे, वो भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मैं अभी ये सब रब कर देता हूं। ठीक है, अब इसके बाद अब सबसे पहले हमें ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करनी है। तो ग्रॉस सैलरी का फॉर्मूला होता है, मैं यहां लिख देता हूं ग्रॉस, क्योंकि ग्रॉस वेरिएबल मैंने लिया हुआ है जिसमें मैं ग्रॉस सैलरी स्टोर कराऊंगा। ग्रॉस सैलरी का फॉर्मूला होता है बीएस यानी बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस एचआर प्लस टीए। ठीक है, तो अब बीएस हमारा कितना है, बीएस है हमारा 10,000, तो ये हमने लिख दिया 10,000। इसके बाद क्या है प्लस डीए, तो अब हम क्या करेंगे, डीए इसमें ऐड करेंगे। डीए हमारा कितना है 9,000, तो ये हमने लिख दिया 9,000। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या है एचआरए। एचआरए हमारा कितना है 2,000, तो ये हमने लिख दिया 2,000। ठीक है, इसके बाद क्या है टीए। टीए हमारा कितना है 1500, तो हमने इसके नीचे लिख दिया 1500। अब हम इन सबको ऐड कर लेते हैं, तो कितना आ गया 0 0 5 10 + 9 19 19 + 1 20 22।
22,500 ये आ गई आपकी ग्रॉस सैलरी। ठीक है, ये हमारी ग्रॉस सैलरी आ गई। अब हमें लास्ट में क्या कैलकुलेट करना है, नेट सैलरी कैलकुलेट करनी है। तो ये हमने लिखा नेट, ठीक है। इसके बाद अब ग्रॉस माइनस पीएफ, ग्रॉस क्या आपका 22,500, इससे आपने क्या माइनस करा, पीएफ माइनस करा। पीएफ आपका कितना है 1000, तो ये आप 1000 माइनस करोगे तो ये कितना हो गया, ये हो गया 21,500। तो ये आपकी आ गई नेट सैलरी। अब इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे आओगे, ठीक है। तो आपको नेट सैलरी जो है वो प्रिंट करानी थी, ठीक है। तो आपने लिखा एसओपीएलएन, एसओपीएलएन आप यूज नहीं कर सकते, आपको फुल फॉर्म system.out.println यूज करना है, ठीक है। एसओपीएलएन का काम क्या होता है, वो प्रिंट कराने में हमारी हेल्प करता है। तो अब हमने क्या किया, हमने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा नेट सैलरी इज, तो आउटपुट स्क्रीन पे ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, नेट सैलरी इज। अब ये बिल्कुल एज इट इज प्रिंट हो जाएगा क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ है। अगर ये चीज इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होती तो ये एज इट इज प्रिंट नहीं होता। अब जो चीज इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है नेट, तो नेट की जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी। नेट की वैल्यू कितनी है 21,500, तो ये हमारा 21,500 प्रिंट हो गया और ये हमारा आउटपुट आ गया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे सारी चीजें कैलकुलेट करने का। जो हमें नेट सैलरी जो एक एम्प्लॉय को मिलनी चाहिए वो ये रही जो हमने कैलकुलेट करी है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात का ध्यान और रखना है, यहां पे हमने नेट सैलरी प्रिंट कराई है। अगर आपसे क्वेश्चन में बोला जाएगा दैट प्रिंट द ग्रॉस सैलरी एंड द नेट सैलरी, तो इससे पहले आप SOPLN system.out.println लिख के ग्रॉस सैलरी इज प्लस ग्रॉस प्रिंट कराएंगे। उससे क्या होगा, आपकी जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो जाएगी और साथ में उसकी ग्रॉस सैलरी जितनी आई है वो प्रिंट हो जाएगी और उसके बाद आप नेट सैलरी प्रिंट कराएंगे। इस क्वेश्चन में हमसे सिर्फ नेट सैलरी पूछी गई थी तो हमने सिर्फ नेट सैलरी प्रिंट कराई है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द डे। ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन था कि कैसे हम एक एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं जो क्राइटेरिया हमें दिया हुआ था। आइए अब इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो प्रोग्राम मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया था उसका पूरा कोड मैंने यहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहले हम कोड को क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद देखिए लिखा हुआ आ गया क्लास कंपाइल्ड नो सिंटैक्स है, यानी हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। अब हम इसे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद अब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट किस लिए क्रिएट किया जाता है, ताकि हम इस प्रोग्राम को, इस फंक्शन को कॉल करा सकें। अब कॉल कराते टाइम हमें डबल BS यानी हमें अपनी बेसिक सैलरी इनपुट करनी है। एज एन एम्प्लॉय हम एक नॉर्मल बेसिक सैलरी ले लेते हैं, तो मैं एग्जांपल में वो ही ले रहा हूं जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, दैट इज मैं सैलरी ले रहा हूं 10,000। तो मैंने 10,000 लिया। अब मैं एंटर प्रेस करूंगा, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो हमारा आउटपुट आ गया नेट सैलरी 21,500, जो कि हमारा बिल्कुल सही आउटपुट, क्योंकि जब हमने प्रोग्राम सॉल्व किया था, जब मैंने आपको प्रोग्राम एक्सप्लेन किया था, तब हमारा भी यही आउटपुट आ रहा था। अच्छा, 0.0 किस लिए आया, क्योंकि मैंने सारी चीजें डबल में ली थी। तो 21,500 इज एन इंटीजर, पर अब ये डबल में लिया था मैंने, नेट सैलरी का जो वेरिएबल था वो डबल में लिया था, इसलिए इसका आंसर डेसिमल में आया है 0.0, इसलिए 0.0 हमारा लगा हुआ है। तो इससे हमें श्योर हो गया कि जो प्रोग्राम हमने लिखा था वो हमें सही आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। आई होप आपको ये प्रोग्राम क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी, मेरा कांटेक्ट नंबर और मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। हैव अ गुड डे।